Hi guys, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again। इस वीडियो लेक्चर में हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन 4 o'clock plant red color of flowers capital R is incompletely dominant over white small r. The heterozygous have pink flowers. What will be the offsprings in a cross between red flowers and pink flowers? सो ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें रेड जो है इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट और स्मॉल आर। तो रेड जो है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर है? स्मॉल आर के ऊपर। तो यहाँ पे आर जो है जो कैपिटल आर है ये रेड कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आर क्या करता है? वाइट कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके अंदर पिंक कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा ये गया कि रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस करवाया जाता है पिंक फ्लावर वाले प्लांट के साथ, तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? तो यहाँ पे क्रॉस क्या होगा? रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद पिंक फ्लावर्ड प्लांट, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट पेरेंट है रेड फ्लावर्ड जो है, इससे एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, ऑल विद कैपिटल आर। और जो पिंक फ्लावर्ड जो है, इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 50% विद कैपिटल आर, 50% विद स्मॉल आर। तो चलिए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैसा होगा? रेड। सेकंड कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा होगा? पिंक। तो यहाँ पे 50% रेड मिलेंगे और 50% क्या मिलेंगे? पिंक मिलेंगे। मतलब रेड और पिंक का जो फिनोटिपिक रेशियो वो कितना आएगा? 1:1। सेकंड प्रॉब्लम है, रेड फ्रूट कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर येलो स्मॉल आर एंड टॉलनेस कैपिटल टी इज डोमिनेंट टू salt small t in tomato. What phenotypic and genotypic ratio would result if one of the parent plants is red homozygous and tall homozygous and other is red heterozygous and tall heterozygous? तो यहाँ पे अपने को बताया गया है कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, मतलब रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट, और दूसरा टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट टी। तो यहाँ पे क्रॉस करवाया गया रेड होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस का क्रॉस किससे करवाया गया है? रेड हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस। तो ये इनसे जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी तो क्या रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं? तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पेरेंट है इससे एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कौन से? ऑल विद कैपिटल आर कैपिटल टी। और जो सेकंड पेरेंट है इससे 4 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये 4 टाइप के गैमेट्स कौन कौन से होंगे? कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। तो चलिए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल टी कैसा होगा? ये होगा रेड एंड टॉल, रेड टॉल। दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होना चाहिए? रेड टॉल। तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी, ये भी कैसा होगा? रेड टॉल। और चौथा कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा? रेड टॉल। तो यहाँ पे जितनी भी ऑफस्प्रिंग है सारी की सारी कैसी होंगी? ऑल रेड टॉल। तीसरा प्रॉब्लम है, Mendel crossed pea plants having round seeds with those having wrinkled seeds.
फ्रॉम अ टोटल ऑफ 7,324 F2 seeds, 5,474 were round and 1,850 were wrinkled. Explain the findings. तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे राउंड सीड वाले प्लांट का क्रॉस करवाएगा किसके साथ? रिंकल्ड के साथ। टोटल ऑफ स्प्रिंग्स कितनी मिली? 7,324। तो इनमें से 5,474 ये कैसे हैं? ये हैं राउंड, और 1,850 कैसे हैं? रिंकल्ड। तो चलिए पहले देख लेते हैं इनका रेशो क्या है, फिनोटिपिक रेशो। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। 5,400 1,800। तो अप्रोक्सीमेट रेशो कितना आएगा? लगभग 3:1। तो 3:1 रेशो आ रहा है। तो 1 किसका आ रहा है? रिंकल्ड का, और 3 किसका आ रहा है? राउंड का। तो ये एक सिंपल सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पे क्या है? रिंकल्ड जो है, ये जो कैरेक्टर है ये कैसा है? रिसेसिव है, और राउंड कैसा है? डोमिनेंट है। चलिए हम राउंड को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स अपने जो होंगे ये कैसे होंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो कैसी होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर इसकी सेल्फिंग करवाएंगे हम। तो सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट कैपिटल आर, सेकंड कैपिटल आर स्मॉल आर, और थर्ड स्मॉल आर। यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका ये कितने होंगे? ये होंगे आपके 1/4। सेकंड जो है ये कितना होगा? 1/2। और थर्ड जो है ये कितना होगा? 1/4। तो जो कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसे होंगे? ये होंगे राउंड। तो 1 + 4 + 1 + 2 = 3/4। और उसके बाद जो स्मॉल आर है 1/4 25%। तो ये कैसे होंगे? ये होंगे रिंकल्ड। तो यहाँ पे आपका फिनोटिपिक रेशो कितना है? 3:1। और जीनोटिपिक रेशो कितना है? 1:2:1। अगला क्रॉस है, अगला प्रॉब्लम है। इन रैबिट्स ब्लैक स्किन कैपिटल B इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन स्किन, एंड शॉर्ट हेयर कैपिटल S is dominant over long hair small s. If homozygous black short haired male is crossed with a homozygous brown long haired female, what will be the genotypes and phenotypes of F1 and F2 offsprings? तो black skin is dominant over brown skin, short hair dominant over long hair। क्रॉस क्या करवाया जा रहा है? क्रॉस करवाया जा रहा है होमोजाइगस ब्लैक शॉर्ट हेयर, होमोजाइगस ब्लैक। तो ये ब्लैक शॉर्ट हेयर होमोजाइगस, इसका क्रॉस करवाया किससे? होमोजाइगस ब्राउन, ये ब्राउन लॉन्ग हेयर्ड, इसका क्रॉस करवाएगा। व्हाट विल बी द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑफ F1 एंड F2 ऑफस्प्रिंग? तो ये आपके हो गए पेरेंट्स। तो दोनों से एक एक टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट जो है मेल, तो मेल से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे ऑल विद कैपिटल B कैपिटल S, और फीमेल से ऑल विद स्मॉल b स्मॉल s। तो ये हो गए गैमेट्स। तो जो आपका F1 ऑफस्प्रिंग आएगा इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल S स्मॉल s। ये क्या है? F1। तो इसका फिनोटाइप कैसा देखने को मिलेगा? कैपिटल B इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल b, मतलब क्या आएगा? ये आएगा आपका ब्लैक। कैपिटल S इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल s, तो कैसा आएगा? शॉर्ट। तो जो F1 ऑफस्प्रिंग है ये कैसी होंगी? F1 ऑफस्प्रिंग होंगी ब्लैक स्किन्ड और शॉर्ट हेयर्ड, ब्लैक स्किन्ड शॉर्ट हेयर्ड। तो इसका सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग से देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो जो F1 ऑफस्प्रिंग मिली हमें कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल S स्मॉल s, तो इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। तो इसको चेक कर, यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो वो गैमेट्स कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। तो पहला गैमेट है आपका कैपिटल B कैपिटल S, दूसरा
कैपिटल बी स्मॉल एस, तीसरा स्मॉल बी कैपिटल एस, और चौथा स्मॉल बी स्मॉल एस। तो फीमेल गैमेट भी सेम के सेम होंगे, कैपिटल बी कैपिटल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस, स्मॉल बी स्मॉल एस। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एस, दूसरा कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, और लास्ट स्मॉल बी स्मॉल एस। चलिए देख लेते हैं फिनोटाइप्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट जो है आपका कैपिटल बी कैपिटल एस कैसा होगा, ब्लैक स्किन्ड और शॉर्ट हेयर, ब्लैक शॉर्ट। दूसरा कैपिटल बी आ गया, ब्लैक शॉर्ट। तीसरा ब्लैक शॉर्ट, चौथा ब्लैक शॉर्ट। फिफ्थ की बात करते हैं, इसमें भी कैपिटल बी है और कैपिटल एस भी है, ब्लैक शॉर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है कैपिटल बी है ब्लैक, लेकिन यहाँ पे कैसा आ गया स्मॉल एस, तो ये कैसा होगा लॉन्ग, ब्लैक लॉन्ग हेयर्ड। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैक कैपिटल एस स्मॉल एस शॉर्ट हेयर्ड। नेक्स्ट ब्लैक, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एस है, तो ये कैसा होगा लॉन्ग। उसके बाद ब्लैक और कैपिटल एस शॉर्ट। नेक्स्ट ब्लैक शॉर्ट। अब स्मॉल बी, तो ये कैसा होगा, ये होगा ब्राउन, और कैपिटल एस शॉर्ट, ब्राउन शॉर्ट। नेक्स्ट स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, तो ये कैसा होगा ब्राउन और शॉर्ट। नेक्स्ट कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, तो ये कैसा होगा आपका, ये होगा ब्लैक और शॉर्ट। नेक्स्ट कैपिटल बी स्मॉल एस, कैपिटल बी है ब्लैक होगा और स्मॉल एस है, तो कैसा होगा लॉन्ग। नेक्स्ट स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, तो ये ब्राउन होना चाहिए और कैपिटल एस स्मॉल एस लॉन्ग होगा। और लास्ट जो है स्मॉल बी, तो ये कैसा होगा ब्राउन और स्मॉल एस लॉन्ग। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपना ब्लैक शॉर्ट, तो ब्लैक और शॉर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैसे आ गए, ब्लैक शॉर्ट हेयर। उसके नेक्स्ट हम कर लेते हैं ब्लैक लॉन्ग, तो ब्लैक लॉन्ग 1 2 3 क्या आएंगे ब्लैक लॉन्ग। नेक्स्ट ब्राउन शॉर्ट
ब्राउन सॉर्ट, तो ब्राउन सॉर्ट 1 2 3, तो 3 कैसे हो गए? ब्राउन सॉर्ट। और लास्ट है आपका ब्राउन लॉन्ग, मतलब दोनों ही कैसे रिसेसिव कैरेक्टर, तो ऐसे कितने होंगे? 1। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 9:3:3:1। तो ये एक सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस है जिसका फिनोटिपिक रेशियो कितना था? 9:3:3:1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी इस टेबल के अंदर देख के इस चेकर बोर्ड के अंदर देख के आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है, इन कैटल hornless condition, capital H is dominant over horned, small h condition. A certain bull is bred to 3 cows with cow A which is horned. A hornless calf is produced. With cow B also horned, a horned calf is produced. With cow C which is hornless, a horned calf is produced. What are the genotypes of the 4 parents? तो यहाँ पे जो हॉर्नलेस कंडीशन है, कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ डोमिनेंट ओवर हॉर्न कंडीशन दैट इज स्मॉल ए। तो 3 टाइप के क्रॉसेस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, इसको हम ए, बी और सी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बुल है इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, इसका क्रॉस करवाया गया काउ ए से। तो काउ ए कैसी है? हॉर्न्ड है। तो हॉर्न ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? स्मॉल एच होगी, क्योंकि हॉर्न जो है ये क्या है? रिसेसिव है। तो हॉर्न कंडीशन ये स्मॉल एच होगी। इसका क्रॉस करवाते हैं और इसकी क्रॉस करवाने से क्या होता है? हॉर्नलेस काफ इज प्रोड्यूस्ड, हॉर्नलेस। तो इसमें एटलीस्ट क्या होगा? एक कैपिटल एच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो काउ है, मदर से तो केवल स्मॉल एच आ सकता है, ठीक है। तो जो हॉर्नलेस वाला जो एलील है कैपिटल एच, वो किससे आएगा? वो आएगा फादर से, मतलब बुल से। तो बुल में एटलीस्ट एक क्या है? कैपिटल एच है। तो आपका जो बुल है ये कैसा होगा? हॉर्नलेस होगा। और फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग है इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल एच स्मॉल एच। तो ये कैसा है? हॉर्नलेस। चलिए दूसरे क्रॉस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि अपना जो बुल है ये कैसा है? ये है हॉर्नलेस। इसका क्रॉस करवाया, किससे करवाया? बी से, विच इज़ ऑल्सो हॉर्न्ड। ये भी कैसी है? जो काउ बी है ये भी कैसी है? हॉर्न्ड है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे जो काफ प्रोड्यूस हो रहा है ये काफ कैसा है? हॉर्न्ड है। तो हॉर्न मतलब स्मॉल एच। तो यहाँ पे एक एच है वो तो किससे आएगा? मदर से आएगा। और दूसरा एच किससे आएगा? फादर से आएगा। तो यहाँ पे जो बुल है इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल एच स्मॉल एच। तो यहाँ पे बुल का जीनोटाइप हमने पता कर लिया है, कैपिटल एच स्मॉल एच। चलिए अब क्रॉस सी जो है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो बुल है ये तो कैसा है? कैपिटल एच स्मॉल एच है, हॉर्नलेस है। इसका क्रॉस करवाया, किससे करवाया क्रॉस? काउ सी विच इज हॉर्नलेस। अब हॉर्नलेस है तो इसमें एटलीस्ट एक क्या है? कैपिटल एच है, ठीक है। तो इससे एक हॉर्न्ड काफ इज प्रोड्यूस्ड। तो हॉर्न्ड काफ इज प्रोड्यूस्ड, हॉर्न्ड काफ मीन्स स्मॉल एच। तो एक एच जो है ये तो किससे आ रहा है? फादर से आ रहा है। दूसरा एच किससे आएगा? मदर से। तो जो आपकी जो काउ सी है ये कैसी होगी? कैपिटल एच स्मॉल एच। तो बुल जो है इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है। दूसरा जो पेरेंट है काउ ए, तो काउ ए का जीनोटाइप स्मॉल एच। काउ बी का जीनोटाइप भी स्मॉल एच। ये दोनों ही कैसी है? हॉर्न्ड है। और काउ सी का जीनोटाइप कैसे होगा? कैपिटल एच स्मॉल एच। तो ये कैसी होगी? हॉर्नलेस होगी। नेक्स्ट है, इन मैन assume that brown eyes capital B are dominant over blue eyes small b, and right-handedness capital L is dominant over left-handedness small l. A brown-eyed right-handed man marries a blue-eyed right-handed woman, and their first child is blue-eyed and left-handed. What are the genotypes of the two parents? ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउन आइड राइट हैंडेड मैन, ब्राउन आइड राइट हैंडेड मैन, तो इसकी ब्रीडिंग होती है किसके साथ होती है? इट मैरीज अ ब्लू आइड
blue eyed, right handed woman, and their first child is blue eyed left handed, blue eyed लेफ्ट हैंडेड। तो ब्लू जो है ये रिसेसिव है, ब्राउन क्या है, डोमिनेंट है। तो जो फर्स्ट अपना है ब्राउन राइट हैंडेड, तो इसमें एटलीस्ट एक कैपिटल बी होगा, राइट हैंडेडनेस एटलीस्ट एक कैपिटल एल होगा। उसके बाद दूसरा जो पेरेंट है, जो मदर है, ये कैसी है, ब्लू आइड है। तो ब्लू आइड है तो एटलीस्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, स्मॉल बी। राइट हैंडेड तो एटलीस्ट एक कैपिटल एल होगा। अब हम बात करते हैं ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग ब्लू आइड लेफ्ट हैंडेडनेस है, तो ब्लू आइड का जीनोटाइप स्मॉल बी और लेफ्ट हैंडेड का स्मॉल एल। तो एल की हम बात करें, पहले बी की बात कर लेते हैं। तो मदर से कौन सा आएगा, स्मॉल बी आएगा, और दूसरा बी किससे आएगा, फादर से आएगा। तो ये दूसरा बी किससे आएगा, फादर से, क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल भी है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो है वो कौन सा होगा, स्मॉल बी होगा। तो अगर हम बात करें आइज के कलर के रेस्पेक्ट में, तो आइज के कलर के रेस्पेक्ट में जो फादर है वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, और मदर की क्योंकि ब्लू आइज है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये रिसेसिव है, इसलिए ये कैसी होगी, होमोजाइगस होगी। दूसरा स्मॉल एल ऑफ स्प्रिंग कैसी है, लेफ्ट हैंडेड है। तो दोनों से क्या आ रहा है, एक एक स्मॉल एल आ रहा है। तो ये एक स्मॉल एल फादर से, दूसरा स्मॉल एल मदर से। तो इस प्रकार जो फादर है इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और मदर का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो जो डिविएशन है, मेंडल के लॉ से जो डिविएशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे।